स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में। आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन डिटरमिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 क्लास 12 टाइप 2 की बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने टाइप 1 तक बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया था। इस वीडियो में आप देखोगे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 बिंदुएं संरेख हैं या नहीं, यही चेक करने के लिए इसमें दिया जाएगा। टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सब में आपको यही चेक करना होगा। 3 बिंदु दिया रहेगा, आपको जांचना है कि ये संरेख है या नहीं, यानी कोलिनियर है या नहीं। तो चलिए हम आपको पहले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, इसमें आपको जांचना है कोलिनियर है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है हम उसी को लेते हैं। तो एक काम करते हैं ना, कोलिनियरिटी होने के लिए, कोलिनियर होने के लिए शर्त यह होता है कि अगर 3 बिंदु ए बी सी है तो उसका अगर एरिया निकाला जाए और एरिया अगर 0 आ जाता है तो कोलिनियर होता है, और अगर एरिया 0 नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होता है। तो हम इसका एरिया निकालेंगे। तो मान लेते हैं पहला पॉइंट ए है जिसका नियामक 2 5 है, दूसरा पॉइंट बी है जिसका नियामक -5 -2 है, तीसरा पॉइंट सी है जिसका नियामक -1 2 है। तो चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, अब निकाल के देखना है हमें यह है कि इसका 0 आता है या नहीं। तो पहले आप 2 गुना 2 ही में निकाल लो, थोड़ा ज्यादा आसान होता है। तो पहले ए बी ले लेंगे, तो 2 5 -5 -2, फिर बी सी, तो -5 -2 और सी में है -1 2, फिर है सी ए, तो -1 2 और ए की जगह 2 5। ठीक है, तो इक्वल टू में हाफ, 2 गुने -2 तो -4, बीच में साइन माइनस के, 2 गुने -2 -4, बीच में साइन माइनस के, -5 गुने 5 तो -25, प्लस में -5 गुना 2 -10, बीच में साइन माइनस के, -1 गुने -2 तो 2, -1 गुने 5 तो -5, बीच में साइन माइनस का, 2 गुना 2 4, हाफ मॉडुलस -4 + 25 -10 -2 -5 -4। ठीक है, तो यहां ध्यान देते हैं इसको सोल्व करने पर। हाफ तो -10 और -4 -14 -2 -16 -4, फिर -20 और -5 -25, तो 25 प्लस में और -25 आएगा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो 0 गुना हाफ ये भी आएगा तो 0 आएगा। और अच्छा, एरिया अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब ये है, यहां से कह सकते हैं कि देयरफॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो 3 गो बिंदु है वो संरेख है। अगर यही एरिया 0 नहीं आता तो कोलिनियर नहीं होता। चलिए एक आध क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। -3 2 -5 -4 7 -6 यही दिया गया है। तो चलिए हम इसी को देखते हैं, इसी को ले चलते हैं और आपको बतलाने का और प्रयास करते हैं। यही है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी सेकंड है, ए कोलिनियर है या नहीं है। तो फिर से आपको यही काम करना है कि भाई एक को ए मान लो -3 2, दूसरे को बी मान लो -5 -4, और तीसरे को सी मान लो 7 -6। ठीक है, और एरिया निकाल दो। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालते हैं, अगर 0 आ गया ट्रायंगल एबीसी का एरिया तो ये तो कोलिनियर है,
और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। तो हाफ मॉडुलस, अब ए बी लिखेंगे तो -3 -5 -4 प्लस बी सी -5 -4 और सी के जगह 7 -6 सी ए तो 7 -6 आई के जगह -3 2। ठीक, हाफ मॉडुलस -3 गुने -4 तो 12 माइनस माइनस प्लस में 12 बीच में साइन माइनस का -5 गुना 2 -10 -5 गुना -6 तो माइनस माइनस प्लस में 30 बीच में माइनस का 7 गुना -4 तो -28 7 दूना 14 -3 गुना -6 18 हाफ 12 माइनस माइनस प्लस में 10 प्लस 30 माइनस माइनस प्लस 28 प्लस 14 -18। ठीक है, अगर सोल्व करोगे देखते हैं क्या आता है। हाँ देख लेते हैं, इसलिए क्योंकि कुछ गड़बड़ नहीं है। -3 2 -5 -4 -5 -4 7 -6 7 -6 -3 2। ठीक है, प्रॉब्लम तो कहीं से गड़बड़ नहीं है। तो देखते हैं, जब इसका एरिया हम देख रहे हैं निकाल कर करके, तो क्योंकि एक ही निगेटिव दिख रहा है हमें, तो 12 10 22 22 और 30 52 और 52 4 56 और 10 66 और 28 में से 18 गया तो 10 76 बचेगा इधर हल करोगे तो सर आ जाएगा 38। 0 नहीं है, नॉट 0, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह कोलिनियर भी नहीं है। देयरफॉर 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तीनों बिंदुएं संरेख नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी में एक क्वेश्चन और भी है, बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा। एरिया निकाल लेना, अगर 0 आ गया तो कोलिनियर, और अगर एरिया 0 नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 3 बिंदु दिए गए हैं और आपको दिखाना है कि तीनों संरेख हैं। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं। लेट, मान लो तीनों को कुछ नाम दे दो। पहला का ए दे दो तो ए कॉमा बी प्लस सी, दूसरा का नाम दे दो बी तो बी कॉमा सी प्लस ए, सी तो सी कॉमा ए प्लस बी। तो चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अब निकालना है ट्रायंगल एबीसी क्या एरिया, हाफ ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए, या फिर ऐसा करो 3 गुना 3 ऑर्डर का ले लो। ए बी प्लस सी तो 1, बी सी प्लस ए 1 और सी ए प्लस बी 1। ठीक है, कॉलम 2 में कॉलम 1 जोड़ दो। ठीक है, हाफ तो मॉडुलस में ही रहेगा, ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी। एकरा में अगर कॉलम 2 में कॉलम 1 जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, एकरों में बी प्लस सी प्लस ए, एकरों में सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ 1 1 1 बच रहा है। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, तो हाफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए, ए बी सी
मॉडुलस के बाद डिटरमिनेंट में इधर 1 1 1 1 1 1, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए थे। और आप याद करो, अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी गुना में मॉडुलस और इसका वैल्यू 0। कारण देंगे, चूंकि कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, तो 0 से गुना होते हैं, इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ द पॉइंट्स ए बी A1 B1 A माइनस A1 B माइनस B1 आर कोलिनियर, अगर ये सभी का सभी बिंदु संरेख है तो दिखाइए कि A बटा A1 बराबर B बटा B1। दिखलाते हैं। अगर ये तीनों संरेख है तो इसका एरिया 0 हो जाएगा। तो पहले तो आप तीनों मान लो कि A जिसका नियामक है AB, B जिसका नियामक है A1 B1 और C जिसका नियामक है A माइनस A1 B माइनस B1, ये संरेख है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 0। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालोगे तो हाफ मॉडुलस डिटरमिनेंट में, अगर हल करना है हल कर सकते हो, जैसे करना चाहो 3 गुना 3 में, चाहे 2 गुना 2 में। चलो 2 गुना 2 ही में कर लेते हैं। ए बी A1 B1, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी कर सकते हो। A1 B1 A माइनस A1 B माइनस B1 प्लस में A माइनस A1 B माइनस B1 और A हो जाएगा AB। इसका एरिया दिखाना है हमें 0। तो दो भागा में है, इधर उधर जाएगा तो गुना में, तो 0 के साथ 2 गुना भी होगा तो कैंसिल हो जाएगा। मॉडुलस इसको हल करते हैं तो AB1 माइनस BA1, बीच में साइन माइनस का BA1, फिर इसको गुना करते हैं A1B या BA1 कर सकते हो, BA1 माइनस A1 B1, बस गुना सही सही कर लेना है, बीच में साइन माइनस का। अब इसको गुना कर लो तो AB1 माइनस A1 B1। ठीक, फिर प्लस में AB माइनस BA1, बीच में साइन माइनस का, तो AB माइनस AB1, इतना ही है, बराबर में 0 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मॉडुलस का ही है, जो कटेगा काट देंगे, जो बचेगा उसको बचा लेंगे। तो माइनस BA1 प्लस BA1 कट गया, है ना, बच क्या गया AB1 माइनस A1 B1 माइनस AB1 माइनस माइनस प्लस A1 B1 प्लस AB माइनस BA1 माइनस AB माइनस माइनस प्लस AB1 बराबर में 0। अभी भी कटने लायक है, AB प्लस में AB माइनस में। ठीक है, AB1 प्लस में AB1 माइनस में, A1 B1 माइनस में A1 B1 प्लस में। अगर और कुछ कटता है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। अब नहीं कटेगा, बच क्या गया, मॉडुलस में AB1 माइनस BA1 बराबर 0। मॉडुलस जब हटता है तो बराबर के तरफ प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन 0 न्यूट्रल है तो इसके साथ प्लस माइनस नहीं आएगा। AB1 माइनस BA1 बराबर 0। तो AB1 बराबर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में,
सॉरी माइनस में BA1 है ना, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में BA1, इधर ले आओ तो A बटा A1, A1 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, इधर B बटा B1। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है A बटा A1 बराबर B बटा B1। आपको ध्यान देना है, A बटा A1 बराबर B बटा B1, यही लाना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। So that the points A0, 0B and x by are collinear if x बटा A प्लस y बटा B बराबर 1। आपको दिखाना है ये संरेख होगा यदि x बटा A प्लस y बटा B बराबर 1 होगा। चलिए देख लेते हैं। तो आपको 3 पॉइंट्स मान लेने हैं, A0, B, 0B एंड C, x by। तो दो काम कर सकते हो, एक तो दिखाना है कि संरेख है, तो इतना आपको मानना पड़ेगा। तो चलो संरेख है, इसको मान लेते हैं। ठीक है, x बटा A प्लस y बटा B बराबर 1 है, तभी संरेख होगा, यही आपको कहा जा रहा है। इतना तो दिया ही गया है, ई भी दिया गया है और ई भी दिया गया है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं और ये दिया गया है रिलेशन, तब आपको दिखाना है कि संरेख है। गिवन डेट क्या दिया गया, x बाई A प्लस y बाई B बराबर 1। इसको सोल्व करो तो एलसीएम AB, ए से ए कैंसिल, तो BX प्लस A बाई बराबर 1, यानी BX प्लस A बाई बराबर AB आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब इसका एरिया निकालोगे तो कोलिनियर साबित करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके एरिया को 0 करना होगा, और जब आप हल करोगे तो उसमें BX प्लस A बाई के जगह पर AB लिख सकते हो। चलिए ट्राई करते हैं अब। तो चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ मॉडुलस डिटर्मिनेंट में A0, 0B, 0B x बाई A0। ठीक है, हाफ A इंटू बी, तो AB माइनस में 0, 0 इंटू बाई तो 0, 0 इंटू बाई 0 माइनस BX। ठीक है ना, x गुना 0 तो 0 माइनस A बाई हाफ। AB के जगह पर क्या लिख सकते हो, तो AB के जगह पर BX प्लस A बाई, BX प्लस A बाई AB के जगह पर, बाकी जो है वो लिख दो। 0 0 हो गया तो बच गया है माइनस BX माइनस A बाई, A बाई प्लस में, A बाई माइनस में, BX माइनस में, प्लस में कैंसिल, तो हाफ 0 का डिटर्मिनेंट, ये 0 हो गया तो 0 हो गया। तो इस प्रकार से हमने पाया कि भाई इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो रहा है, यानी अब यहां से बोल सकते हैं कि ABC आर कोलिनियर। ठीक है, देखिए हमें क्या करना था ना, दिखाना था सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको दिखाना था कि तीनों बिंदु संरेख है। कब, जब इतना दिया गया है। तो हम इतना दिया गया था तो इससे हम एक रिलेशन निकाल लिए कि BX प्लस A बाई बराबर AB, और हमको साबित करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख है। तो संरेख करते समय में एक जगह AB आया, AB के जगह BX प्लस A बाई रख दिए, बाकी है ये था खत्म, ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द पॉइंट्स 1 4 K माइनस 2 माइनस 3 16 आर कोलिनियर। ये तीनों बिंदु संरेख है, तो K का मान बताइए।
ठीक है। लेट ए 14 बी के -2 -316 सी का वैल्यू। ए का नियामक दिया हुआ है, बी का नियामक दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है। कहता के का मान क्या होगा यदि तीनों का तीनों बिंदु जो है वो कोलिनियर हो, संरेख हो। तो संरेख होने के लिए सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, तो इसका कोलिनियर होने के लिए एरिया 0 होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर हाफ मॉडुलस में डिटर्मिनेंट होगा तो 14 के -2 के -2 -3 16 -3 16 14 बराबर में हाफ 1 गुने -2, चूंकि कोलिनियर है इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा तो 0। 1 गुने -2 तो -2 -4 के गुना 16 16 के बीच में साइन माइनस, -2 गुने -3 तो माइनस माइनस प्लस में 6, -3 गुना 4 तो -12 -16। दो इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो 0 गुना 2 0। ठीक है। 16 के में से 4 के घटा दो तो 12 के, -2 -6 तो -8 और -12 तो -20, -12 -8 -20 और -16 -36। डिटर्मिनेंट जब मॉडुलस जब हटता है तो बराबर तरफ प्लस माइनस साइन आता है, लेकिन 0 न्यूट्रल है, इसके साथ प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा। तो 12 के -36 बराबर 0, 12 के बराबर -36 उधर जाएगा तो +36, 12 से काटेंगे तो 3 टाइम के बराबर 3। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। के का मान हमको मिल गया है, के का वैल्यू सिर्फ 3 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी का मान निकालना है कब जब ये पॉइंट्स कोलिनियर है। फिर उसी जैसा क्वेश्चन है जो कि 9 नंबर दिया गया था। तो मान लो 3 पॉइंट्स मान लो कि लेट ए का नियामक है 1 - 1, बी 3 - 3, सी टी, टी 2। तो चूंकि कोलिनियर है, सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 0, कोलिनियर है तो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ डिटर्मिनेंट में 1 - 1 3 - 3 3 - 3 T2 1 - 1 बराबर 0। दो भागा में है उधर जाएगा तो गुना में, 1 गुने -3 -3, बीच में साइन माइनस का, 3 गुने -1 -3। ठीक है, तो भागा में था 0 के साथ गुना हो गया तो खत्म हो गया। 3 गुना 2 तो 6, बीच में साइन माइनस का, टी गुने -3 तो -3t, टी गुने -1 -t, आई गुने -2 तो -2, -3 माइनस माइनस
+3, 6 माइनस माइनस +3t -t -2 बराबर 0। +3 -3 कैंसिल, 3t में से 1t घट गया तो 2t, 6 में से 2 घट गया तो 4। ठीक है, मॉडुलस जैसे ही हटता है तो बराबर की तरफ प्लस माइनस साइन आता है, लेकिन 0 के साथ न्यूट्रल है तो इसके साथ प्लस माइनस नहीं आएगा, वैसा ही रह जाएगा। 2t + 4 बराबर 0, तो 2t बराबर -4, 2 से काट देंगे तो t बराबर आ गया -2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, t बराबर कितना आया? -2। और आपको ये ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फिर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3, 1 एंड 9, 3 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। इन दो बिंदुओं का प्रयोग कर करके आपको लाइन का समीकरण बनाना है। तो मान लेते हैं दोनों बिंदुओं का कुछ नाम इस प्रकार से है। पहले बिंदु का नाम A है जिसका नियामक है 3, 1, और दूसरे बिंदु का नाम B है जिसका नियामक है 9, 3। ठीक है, तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन AB। इक्वेशन ऑफ लाइन AB इक्वल टू व्हाट? सवाल हमारा यही है। अच्छा, A दिया गया है, B दिया गया है, तो मान लो कि Px बाई is an arbitrary point on line AB। रेखा AB पर एक आर्बिट्री पॉइंट 106धारी बिंदु x बाई है जो कि घूमता रहता है, जो समीकरण बनाने में हमारी मदद करेगा। तो अच्छा, तीनों एक ही रेखा पर है ना, A P B, तो देयरफॉर A P B आर कोलिनियर। अब कोलिनियर होने का शर्त होता है कि इसका एरिया 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल A P B बराबर 0। बस इसी को सोल्व कर देना है। ठीक है, अब एरिया आप चाहे जैसे निकाल लो, आपकी मर्जी होगी। तो हाफ मॉडुलस डिटरमिनेंट 3, 1, ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि 3, 1, 1, 9, 3, 1, और क्या है तो x बाई, सॉरी पहले x से बाई आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसका अरेंजिंग अगर इधर उधर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। x बाई 1 बराबर 0। बस इतना ही को सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, हाफ है तो इधर चला जाएगा तो खत्म ही हो जाएगा, और मॉडुलस है बराबर के उधर भी जाएगा तो 0 है, तो 0 न्यूट्रल होता है, प्लस माइनस आएगा नहीं। तो खाली डिटरमिनेंट में बच गया 3, 1, 1, 9, 3, 1, x बाई 1। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग बाई R1, तो 3 से ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3, 1 बाई 1 -1 से ये कैंसिल, ये कैंसिल, 9x 1, 1, फिर +1 से, तो ये रो ये कॉलम कैंसिल, 9, 3x बाई बराबर 0। हल करना है तो 3 इंटू 3 माइनस बाई -1 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 9 बाई -3x बराबर 0। अब इसी को सिर्फ सोल्व कर लेना है, हमारा काम खत्म। 3 इंटू 3 9 -3y -1 इंटू 9 -9 माइनस प्लस x 1 इंटू 9 बाई -3x बराबर 0। 9 -9 कैंसिल, x में से 3x घटेगा
माइनस 2x। अच्छा 9 बाई में से 3 बाई तो 6 बाई, ठीक है ना, 6 बाई और माइनस 3x प्लस x तो माइनस 2x बराबर 0। बहुत ज्यादा करोगे तो 2 कॉमन लोगे तो 3 बाई माइनस x बराबर 0। 2 उधर चला जाएगा तो 0/2 0 ही हो जाएगा, तो माइनस x और प्लस 3 बाई बराबर 0। यही समीकरण आया, लाइन ए बी का इक्वेशन आया माइनस एक्स प्लस 3 बाई बराबर 0। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ए बी लाइन का समीकरण बताइए डिटर्मिनेंट का प्रयोग कर करके। तो पहले यहीं तक पढ़ते हैं, बाद में कुछ और दिया गया है उसको देखेंगे। तो पहले समीकरण बनाना है, तो ये तो दिया ही गया है ए बी, पी एक्स बाई is an arbitrary point on line AB। P एक बिंदु है, आर्बिट्री पॉइंट है लाइन AB पर। तो देयरफॉर APB इज कोलिनियर। ठीक है, APB कोलिनियर हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर 0। तो आपको फिर से वही करना होगा, हाफ मॉडुलस डिटर्मिनेंट में 1 3 1, ए का 1 3 और 1 तो रहेगा ही रहेगा, फिर है 0 0 1 और लास्ट है x बाई 1। सोल्व कर लेते हैं। पहली बात तो 2 यहाँ भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में, तो 2 गुना 0 0। अब मॉडुलस जब हटता है तो बराबर की तरफ प्लस माइनस का साइन आता है, तो 0 प्लस माइनस में 0 ही रह जाएगा। 1 3 1 0 0 1 x बाई 1 बराबर 0। एक्सपेंडिंग बाई सेकेंड रो। ठीक है, सेकेंड रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सेकेंड रो में 3 एलिमेंट है, 0 0 1। तो 0 से एक्सपेंड करोगे 0, 0 से एक्सपेंड करोगे 0, 1 से एक्सपेंड करना है। प्लस माइनस प्लस, एक आएगा तो प्लस से ही, सॉरी यहां देखो ये जा साइन होता है प्लस माइनस, ये जा -1 होगा। तो ये रो गया और ये कॉलम गया, कॉलम और ये रो गया, तो बचा क्या 1 3 x बाई बराबर में 0। हल कर देते हैं, -1 इंटू बाई -3x बराबर 0। माइनस जैसे ही गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3x माइनस बाई बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी और है, क्वेश्चन में भी और बाकी था। ये तो AB लाइन का समीकरण हुआ। एंड फाइंड के इफ डी K0 is point such that the area of triangle ABD is 3 स्क्वायर यूनिट। ट्रायंगल ABD का एरिया अगर 3 स्क्वायर यूनिट है तो D का नियामक में K है, K का मान बताइए। कोई बात नहीं, हम बतलाते हैं। तो सिंस A का नियामक है 1 3, B का नियामक है 0 0 और D का नियामक है K0। ठीक है, 1 3 0 0 K0। आपको K का मान निकालना है कब, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर 3 स्क्वायर यूनिट ऐसा दिया गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD तो हाफ पहले AB
1300 BD 00K0 DA K0 13 बराबर में 3। ठीक है, दो भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में। 1 गुना 0 0 ही 0, ये तो पूरा 0 ही आ जाएगा। एक रो का दोनों एलिमेंट 0 है तो इसका भी मान 0 आ जाएगा। 3 इंटू के तो 3K माइनस 0, 3 दूना 6। ठीक है, मॉडुलस जब हटेगा तो दो तरह का साइन आएगा, 3K बराबर प्लस माइनस 6, तो 3K बराबर 6 और 3K बराबर माइनस 6। 3 दूना 6, 3 से 2, K बराबर 2, K बराबर माइनस 2, 2 कॉमा माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए ये के ही का मान निकालना था और 2 माइनस 2 ये आंसर आ गया है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 12 तक क्वेश्चन ही है, खत्म हो गया एक्सरसाइज 6.2 में 12 तक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म हो गया।